आज बदलेगी हालात। इस आपदा के संकट में कांग्रेस की रसोई आपने यहाँ लगाई है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक संकल्प लिया हुआ है कि देश बदलेगा हालात, तो इस वक्त पूरे देश में एक आपदा आई हुई है। उस आपदा में पूरे देश के लोग मुतासिर हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, हर आदमी इस वक्त बाढ़ पीड़ित से प्रभावित है। तो वही जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कांग्रेस की रसोई जो चल रही है, ये देवेंद्र यादव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे चल रही है। और यह कांग्रेस का पूरा परिवार और जैतपुर का पूरा परिवार और 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस रसोई को मिलकर चला रहे हैं। और जब तक ये यहाँ आपदा रहेगी, तब तक ये रसोई चलती रहेगी। उनको खाना पहुँचाया जाएगा, उनको पानी पहुँचाया जाएगा, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ के नाम पर उनको उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रहने की चीज़ हो, चाहे वो खाना बनाने की चीज़ हो, या जो भी चीज़ उनकी ख़राब हो गई है, हम सीनियर लेवल पर बात करेंगे, उनको पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश में लोगों से जाकर मिल रहे हैं, आप पंजाब में देखिएगा जिस तरीके से सीएम साहब, पूर्व सीएम जो रहे हमारे चन्नी साहब, वो किस तरीके से बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। आज भी हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था, इस कॉलोनी के बहुत ही सम्मानित लोग उसमें थे, जो हमारे हर्ष चौधरी जी जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोग वो डेलीगेशन लेकर गए थे। उस डेलीगेशन में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष काजी तंसीर साहब थे, और मंडल अध्यक्ष हमारे एहसान रज़ा साहब थे, और बहुत ही हमारे जुझारू साथी अनीस भाई थे, और बहुत सारे ऐसे, फरद भाई यहाँ पर नहीं है वो भी थे, और हमारे उवैस भाई थे, नौशाद था, और बहुत सारे नावेद भाई थे, बहुत सारे नज़ीर भाई, सभी लोग थे कि हम देवेंद्र यादव जी से बात करें और उनको इस बीच में लेकर आएँ, ताकि उनको हम एक संसाधन पहुँचा सकें, जो एक अच्छी चीज़ हो सके हम उनको दे सकें। देवेंद्र यादव जी ने हमें टाइम दिया है कि हम दोशंबे के दिन, मंडे को हम आपके पास आएंगे। अभी उन्होंने दिन बताया, टाइम हम जैसे होगा आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। वो आएंगे, यहाँ का दौरा करेंगे, और जो भी उनसे बेसिक एम्यूनिटीज़ होगी वो वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। भोजन एक ही तरह का भोजन देते हैं या अलग अलग तरह का भोजन आप यहाँ बना रहे हैं? डिफरेंट यहाँ पे, जैसे कि कभी हमने सब्जी पूरी दे दिया, जैसे सुबह चाय बनाई जाती है, चाय के साथ बिस्कुट दिया जाता है, और इसी तरीके से दोपहर में पुलाव दिया जाता है, और इसी तरीके शाम को भी आपने खुद देखा हमने तहरी बना के दिया। यानी ऐसा खाना बनाया जा रहा है कि हमें दोनों समाज का ख्याल रखना है, हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखना है, मुस्लिम भाइयों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा जो देश है जो सेकुलर है और सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, उसी को देखते हुए डिफरेंट डिश बन रही हैं, लेकिन वही डिश बन रही हैं जो तमाम समाज के लिए एक्सेप्ट होते हों, हम वही डिश यहाँ पर बना रहे हैं। फिलहाल जी, राजनीति से हटकर और भी कई सारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां भी हैं और सामाजिक संस्थान भी यहाँ पे सेवा में लगी हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही सराहनीय कार्य है जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अदर NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, जिस तरीके से अलग अलग समाज से उठकर कुछ हमारे सिख भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है जमीयत उलमा हिंद का, वो भी हमारे कंट्रीब्यूशन के साथ हम लोग साथ मिलजुल के इस काम को हम चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारी NGOs हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, जो लोगों को एक आहत आई हुई है, दिक्कत आई हुई है, परेशानी आई हुई है, वो तो ठीक ईश्वर की तरफ से है, एक आपदा है, लेकिन उस आपदा में हम अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हर समाज पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। आप देखिए, मदरसा है, मदरसे के अंदर हज़ारों लोग हैं जो कि बगैर किसी मजहब मिल्लत के, यानी हर मजहब का आदमी यहाँ पे रुका हुआ है, और जो कि अपनी हर सुविधाओं को यहाँ पे पूरा कर रहा है। इसी तरीके से MCD का स्कूल है, वहाँ पे लोग वहाँ ठहरे हुए हैं। इसी तरीके से कई सारे टेंट लगे हुए हैं, जो लोगों को हम लोग खाना पिला रहे हैं, किसी को हमने टेंट लगाया। बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक लोग हैं, इस तरह का जो काम कर रहे हैं, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और गवर्नमेंट को उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो लोग सोशल एक्टिविस्ट इस तरह का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल आया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको एक लेटर दिया था कि आप कोरोना में काम किए, कोरोना योद्धा का, हाँ, कोरोना योद्धा का। उसी तरीके से जो दिल्ली की जो CM रेखा गुप्ता जी है, BJP की सरकार है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि आप अपने लोगों, क्योंकि हर एरिया में DM होता है, DM नियुक्त होता है, उसके ज़रिए से आप देख सकते हैं किसके कितने कैंप लगे हुए हैं। जिसका जितना योगदान रहा हो, उसी तरीके से उसको एक सम्मान पत्र मिलना चाहिए, इसी तरीके से एक्सेप्ट लेटर मिलना चाहिए, एक्सेप्शनल की बहुत अप्रिशिएट लेटर है, उनको देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, एक
बात ये भी कहूँगा कि यहाँ देखिए लाइट यहाँ पे जल रही है, सियासत की यहाँ पे बात नहीं है। हमने खुद कहा बीएसएस वाले अधिकारियों से ये लाइट पूरी तरीके से बुझी हुई है, जबकि यहाँ पर डीएम साहब दिन में 2 मरतबा दौरा करते हैं, एसडीएम साहब दिन में 3 मरतबा दौरा करते हैं, और सांसद महोदय हो सकता है 1 मरतबा 2 मरतबा आ जाए, इसी तरीके से एमएलए महोदय हो सकता है 1 मरतबा 2 मरतबा आ जाए, इसी तरीके से हमारे पार्षद महोदय 1 मरतबा 2 मरतबा आ जाए। आखिर ये लाइट बदली क्यों नहीं गई? आखिर यहाँ पे लाइट पूरी तरीके से क्यों नहीं लगी है? आखिर किस बात का आप आपदा में क्या अवसर तलाश कर रहे हैं? हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई पूरा एक फंड होता है जो रिलीफ फंड होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप आपस में बंदर बाट कर रहे हैं और लोगों तक को खाना या पीना या रहने की सुविधाएं आप नहीं दे पा रहे हैं।